माता की वंदे वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। उठाना। हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, आदरणीय संगठन मंत्री जी से भी आग्रह है कि कृपया आकर के अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति अर्पित करें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति आदरणीय रामवीर सिंह बिधुड़ी जी, माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, सुश्री बांसुरी स्वराज जी, नई दिल्ली की लोकसभा सांसद, माननीय सांसद, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आदरणीय जोगेंद्र चंद करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज बलिदान दिवस पर यह जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सभी हमारे अतिथियों के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि, उनकी बलिदान को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी को सौभाग्य मिला। 2019 में 5 अगस्त अगले महीना तक आ ही जाएगा, जो अगस्त तक आ ही जाएगा। 66 साल लगा श्यामा प्रसाद जी की बलिदान की सही श्रद्धांजलि देने के लिए, जब इस देश से धारा 370 को लंबित किया गया, स्थगित किया गया। मित्रों, श्यामा प्रसाद जी केवल जम्मू कश्मीर धारा 370 हटना, देश में एक प्रकार की कानून व्यवस्था का बहाल करना, यहां तक श्यामा प्रसाद जी सीमित नहीं थे। अगर हम उनकी पुण्यतिथि में, उनकी बलिदान दिवस पे हम और कुछ पहलुओं को अनुध्यान करते हैं। मित्रों, आजादी के पहले सभी लोगों की आंदोलन की मंच कांग्रेस पार्टी होती थी। सभी विचार के लोग रहते थे, बाजारवादी लोग रहते थे, साम्यवादी लोग रहते थे, राष्ट्रवादी लोग रहते थे, सांप्रदायिक लोग भी रहते थे। सबकी एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को देश से हटाना है, देश को स्वराज्य प्राप्ति करना। इसलिए सारे विचारों को सीमित करते हुए एक सामूहिक लक्ष्य को लेकर सबने काम किया। श्यामा प्रसाद जी भी अनेक विषयों पे कांग्रेस की तत्कालीन नेतृत्व से सहमत नहीं होते थे, विशेष करके नेहरू जी से सहमत नहीं होते थे। लेकिन गांधी जी की आह्वान पे उन्होंने जो पहला 47 में अंग्रेज जाने के बाद राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें पूज्य बाबा साहेब आंबेडकर भी थे, जिसमें श्यामा प्रसाद जी भी थे, अनेक महानुभव थे जो बाद में कांग्रेस में आगे बढ़े। लेकिन समय क्रम में आदरणीय नेहरू जी ने उनको राज्यों में भेजा, नहीं तो और कोई भूमिका में पहुंचाया। और कुछ लोग जो स्वाभिमानी थे, वो बाबा साहेब आंबेडकर हो या श्यामा प्रसाद जी हो, ये सरकार से बाहर आ जाने का उचित माना। मित्रों, उस समय में अनुमान करो 50 दशक की प्रारंभ में 51, 52, 53 उन दिनों में कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई की मोनोपोली जिसके पास था, वो अकेले कांग्रेस के आज की रूप नहीं था। लेकिन उस कांग्रेस नेहरू जी की एक बड़ी लीडरशिप के विकल्प में एक वैकल्पिक विचार रखना, ये अपने आप में इस देश की राजनीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आजाद भारत की अनेक उपलब्धियों को गिनाने में उन्हीं दिनों में 50, 51, 52, 53 उस समय में देश में जो घटना हुई, उस घटना में एक प्रमुख घटना था श्यामा प्रसाद जी की सरकार से बाहर आ जाना, श्यामा प्रसाद जी हिंदू महासभा में योगदान करना, बाद में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विमर्श करके श्री गुरु जी की साथ चर्चा करके श्यामा प्रसाद जी ने एक वैकल्पिक राजनीतिक विचार दिया। भारतीय जनता पार्टी या पूर्व रूपा जनसंघ ये केवल एक संगठन नहीं था, ये एक विचार था, जिसकी विचार आज लगभग 7 दशक के उपरांत देश और प्रदेशों में और इसकी वैश्विक प्रभाव है। एक वैकल्पिक शासन प्रणाली आज हम लोग ले पाए। अगर मैं जिन्होंने सिंह गर्जना में जब कहा कि एक देश में एक विधान एक संविधान ही होगा, 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे, जिन्होंने ये जयकारा दिया कि ये कश्मीर हमारा है, और तत्कालिक सरकारों ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। तत्कालिक सरकारों ने हमेशा देश को बांटने के लिए काम किया, कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश कर दिया, कभी कश्मीर को हमसे अलग कर दिया। उनकी सोच में, उनकी नियति में केवल अपना शासन सेफ रहे, देश उनके लिए कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो स्वतंत्र भारत की सरकार में मंत्री थे, केवल मात्र इस कारण से कि वो सरकार कभी भी देश की प्रगति के लिए, देश की एकता के लिए सोचती ही नहीं थी, मात्र इस कारण से उन्होंने उस सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आप सोचिए कितना बड़ा बलिदान था। पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके देश की एकता के लिए बलिदान देने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जिन्होंने, हम सबको मालूम है कि 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान के खिलाफ नेहरू की इस नीति के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन किया, और जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई उसे हमेशा संदेह की स्थिति से देखा गया है। आज जो पत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये पत्र उनकी माताजी योग माया जी ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लिखा था। आप उनके शब्दों को अगर गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो एक मां की पीड़ा नहीं, पूरे देश की पीड़ा है। पत्र जहां से वो शुरू करती हैं पंडित नेहरू को कि मैं तुम्हारी सफाई नहीं चाहती, मैं जांच चाहती हूं। मेरे पुत्र को गिरफ्तार करके उस राज्य में भेजा गया जहां संविधान का कोई अधिकार नहीं था। उसे जिस परिस्थिति में रखा गया वह अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक थी। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे समुचित उपचार नहीं दिया गया। उसके निधन के बारे में भी जो जानकारी दी गई वह अस्पष्ट, विरोधाभासी और संदेहास्पद है। मैं तुम्हारी दलीलों को झूठा मानती हूं पंडित नेहरू, तुम्हारे कथन खोखले हैं। अगर